क्वेश्चन नंबर 15 तक कल हो गया था। 16 देखो, 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या लिखने के लिए। एगो होता है उत्तरवर्ती, एगो होता है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती का मतलब हो गया कोई संख्या दे दिया उससे एक कम लिखना रहता है। मान के चलो यहाँ पर लिख दिया 100, 100 के क्या पूर्ववर्ती लिखने के लिए। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, एक पहले। तो 100 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 99। सौ के पूर्ववर्ती संख्या तो एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 99। दे दिया 546 के पूर्ववर्ती संख्या तो एक घटा देंगे 545। इसके बाद वाला ये क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या जी दिया हुआ है, उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती के मतलब हो गया एक पहले, उत्तरवर्ती के मतलब एक बाद में। पूर्ववर्ती में एक क्या चीज करेंगे, घटा देंगे, उत्तरवर्ती में एक जोड़ देंगे। हाँ, बढ़ा दो या जोड़ दो, बात वही होगा। घटा दो या एक कम कर दो, बात वही होगा। अब मान के चलो इस 17 नंबर में कोई क्वेश्चन दे दिया है 999 के उत्तरवर्ती कह रहा है। उत्तरवर्ती संख्या लिखने के लिए कह रहा है। 999 का उत्तरवर्ती क्या होगा, उसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा पूरा 1000। यहाँ पर लिख लेंगे 999 प्लस करके लिखो या सीधा लिख दो, लेकिन प्लस करके लिखेगा तो अच्छा रहेगा। 1000 हो गया। यहाँ पर कोई संख्या दे दिया 999768, इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला एक अंक हम चेंज कर देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 999769 हो गया। एगो जोड़ दिए तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती आगे दिया रहेगा तो बन जाएगा ना। पूर्ववर्ती में क्या कहेगा, एक घटाने के लिए, अनुवर्ती में क्या कहेगा, एक जोड़ने के लिए। चलो 16 नंबर 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 7, 0, 8 एवं 5 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। 18 नंबर कह रहा है कि 7, 0, 8 और 5 5 से बनी सबसे छोटी संख्या कह रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कह रहा है। बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो सबसे ऐसा दे दिया ना, चाहे 5, 6, 7, 8 कुछ भी 4 अंक दे दिया रहेगा, कहेगा तुमको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी कहेगा ना तो सबसे डबल लिखना पहले। तो इस सब में सबसे डबल कौन है, 8 है। 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 0 है। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी हो गया, क्या अंक का हो गया, 4 अंक हो गया। 1, 2, 3, 4, 4 अंक वहां दिए हैं, 4 अंक यहाँ बना दिए। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, ये अंक के प्रयोग करके सबसे छोटी कह रहा है। तो सबसे छोट कौन है, 0 कोई संख्या है, प्राकृत संख्या है नहीं। संख्या को बनाने के लिए सबसे पहले प्राकृत संख्या चाहिए। 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर, जिसको हम गिनती में काउंट नहीं करते हैं। काउंट कहाँ से करते हैं,
एक से करते हैं। तो एक से हम मानेंगे कि संख्या है। जीरो का वैल्यू कब होगा? जीरो से पहले अगर कोई अंक लगा हुआ है तब। हाँ, जीरो के वैल्यू तब होगा जब कोई अंक उसके पहले लगा हुआ है। अगर कोई अंक से पहले जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मान के चलो, देखो तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। 0 हो गया, 5 हो गया, इसको क्या मानेगा तुम? 5 मानेगा। 0 हो गया, 9 हो गया, क्या मानेगा? इसका कोई वैल्यू है नहीं। यही 0 9 के बाद 0 डाल दिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 10 गुना हो गया। 10 नमा 90 हो गया। ये छोटा छोटा चीज तुम लोग को समझना रहता है। ये सब बच्चा मिस्टेक करता है, ये सब जाएगा ना आगे चल के जनरल कंपटीशन के जितना एग्जाम होता है, जहाँ मैथ पूछता है, यही सवाल से रहता है, बहुत हल्का हल्का रहता है। लेकिन वहाँ बच्चा जाएगा तो क्या कर देगा? हाली से सबसे छोटी करेगा, वो हाली हाली लिख देगा 0 5 7 8, कहेगा ये छोटी है। छोटी तुम लोग के हिसाब से है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं है। इसमें क्या करेगा? सबसे पहले कौन अंक लिखेगा? 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। कारण कि 5 के बाद 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू अब वो क्या में गिनाएगा? आप एक अति में अंक में गिनाएगा, संख्या में गिनाएगा। तो 5 0 7 8, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। समझ में आया? समझ में आना भी चाहिए। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो तुम लोग को मालूम है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। जय अंक की बड़ी संख्या कहेगा, जय को 9 लिख देंगे, ठीक है। 5 अंक की बड़ी संख्या कह रहा है, 5 को 9 लिख दिए। ये कहाँ से हम लोग सीखे हुए हैं बताओ? सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहता तो 10 गुना। 2 अंक के कहता था, 4 अंक के कहता था, 6 अंक के कहता था 6। जय अंक के बड़ी संख्या कहेगा, जय गुना लिख देंगे। अब इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कहेगा ना जय अंक के। अगर 10 अंक कहेगा तो 9 को 0 एगो 1। 8 अंक कहेगा तो 7 को 0 एगो 1। 6 अंक कहेगा, जय अंक कहेगा ना वही से कम एगो 0 लिख देना है। 5 अंक बोला तो 4 को 0 लिखेंगे, वो एगो 1 पहले लिखेंगे कि बाद में लिखेंगे? पहले लिखेंगे। कहा कि बाद में लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लो, पहले हम लिखे तुमको दिखाते हैं। 0 0 0 0 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसको सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 को 0 लिखेंगे। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। समझना है तुम लोग को, उतारना नहीं है। किताब तुम लोग के पास है? एगो किताब आगे दे दो पुष्पांजलि के। सुनो ना तो ये फल ली दे दो एक और किताब। वही 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पद्धति के 6 अंकों कुल कितनी संख्या? कै अंक के? कह रहा है संख्या पद्धति में जितना नंबर सिस्टम हो गया, पूछ रहा है 6 अंक के कुल कितनी संख्या है। 6 अंक के कुल कितनी संख्या है वो बोल रहा है। 6 अंक के कहे, 7 अंक के कहे, 8 अंक के कहे, 9 अंक के कहे, 10 अंक, वैसे कोई मतलब नहीं है। जय अंक की संख्या कहेगा, जय को 9 लिख देंगे। कौन में साजी? 20 नंबर क्वेश्चन समझो ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या पद्धति में 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 6 अंक के कह रहा है, क्या को 9 लिखेंगे? 6। कह रहा है कुल कितना संख्या है। अब तुम लोग से पूछेगा कि 1 अंक के क्या वो संख्या है, क्या बोलेगा? 9 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
जब ये 10 में जाएंगे तो 2 अंक हो जाएगा। 10 में जाएंगे तभी 2 अंक हो जाएगा ना। एक अंक में कितना संख्या हो गया? 9 को। कहेगा 2 अंक की क्या वो संख्या है तो क्या कहेगा? 18 को नहीं कहेगा, 10 से लेके 99 तक गिनेगा। 99 तक गिनेगा ना, 10 से लेके 99 तक। तो उसमें क्या करेंगे? 99 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 को हो जाएगा। 9 को कला घटाए हैं, 1 से लेके 9 तक ले हम 1 अंक निकाल दिए। 3 अंक कहेगा तो 999 में से कितना घटाएंगे? 99 घटा देंगे। 2 अंक के सबसे बड़ी 3 अंक कहेगा ना तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। तो यहाँ क्या अंक कह रहा है? 6 अंक कह रहा है। तो इसे नीचे क्या आता है? 6 से नीचे 5 आता है। तो 5 अंक को सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। हो गया? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 5 को 9 में से 5 को 9 घटा है, 1 को 9 बच गया है, जय वो 0 है, जय वो 0 डाल दिए हैं। इतना संख्या है ना, जो संख्या पत्ती में कुल इतने संख्या है जो 6 अंक की संख्या बन सकता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख संख्या बन सकता है 6 अंकों की संख्या में। कुल संख्या पत्ती में इससे तू एक भी संख्या आगे नहीं बना सकता है। लिख तो तुम कुछ भी सकता है, बना नहीं। हाँ। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। संख्या इतना में 6 का जातीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं। तो जाति के मतलब क्या होता है, स्थान के मतलब क्या होता है। जाति के मतलब होता है जो चीज रहेगा सेम उतार के वहां पर रख देंगे। स्थानीय के मतलब देखेंगे कि आप कितने नंबर पर आ रहे हैं, वो संख्या कितना नंबर में आ रहा है। मान के चलो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 6 7 8 9 का फेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। जातीय मान में 5 का निकाले। तो शुरू में 6 5 अंकियों में 5 वाला 5 के फेस निकल गया। इसका कह रहा है फेस वैल्यू। चेहरा कहीं भी बदलता है, आदमी का नहीं बदलता। चेहरा आप चाहे सीतामढ़ी में रहिए, मुजफ्फरपुर जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं भी जाइएगा तो आपका चेहरा यही रहेगा। इसीलिए इसका जो 5 है, इस 5 के पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या चीज करेंगे? 5 लिख। इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, हमको खुद से मतलब है। जैसे इस संख्या को सिर्फ 5 से मतलब है, समझा? चलो 21 नंबर हो गया। 22 नंबर में कह रहा है क्या चीज? जातीय मान हो गया। स्थानीय मान कह रहा है। स्थानीय मान का मतलब समझ रहा है ना, कि संख्या कौन सा स्थान पर है, ये बात तुमसे पूछेगा। वहाँ चीज अभी क्या चीज पढ़ा थे? फेस वैल्यू। चलो आप पहले एस वैल्यू करो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। PLACEVALU, इसको कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, कोई संख्या दे दिया है, उदाहरण हम अपने मन से बता रहे हैं। क्वेश्चन किताब का है, उदाहरण हम अपने मन से बता रहे हैं। दे दिया है 6 7 6 7 5 8 4 2। अब इसमें कहेगा तुमको कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 5 के बाद देखेंगे क्या गो अंक है। इधर से, हाँ देखो, हमारे तरफ से, तुम्हारे इधर से नहीं, हमारे तरफ जो तरफ से पढ़ा रहे बोर्ड पर, उसके दाहिने तरफ के गिनना, बाएं तरफ को नहीं गिनना। 5 के बाद इधर से बताएंगे तो इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा, इधर से मतलब रहेगा, समझ गया? इधर से हम दाहिने तरफ 5 के बाद क्या वो अंक है जो गिन लेंगे। क्या वो है 5 के बाद?
3 गो है। तब 5 गुने 1 पर क्या होगा 0, 3 गो कितना हो गया 5000। 5000। अगर इसमें कहता इस 6 के निकालने के लिए तब क्या चीज करता, 6 के बाद क्या गो अंक है 5 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ना है। हाँ तो हम ये 6 के ना दिए, कॉमा रेखड़ी दे दिए ना कि इसका निकालो। अगर कोई संख्या रिपीट रहेगा ना तो उसके नीचे ऐसा दे देगा क्वेश्चन में कि इस 6 का निकालिए या इस 6 का निकालिए, ये 8 का निकालिए या ये 8 के। तो इस 6 के बाद क्या गो अंक है 7 गो। तो 6 पर क्या होगा 0 पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ऐसे बन जाएगा। जातीय मान और स्थानीय मान में प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। चलिए उसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। कर संख्या 789.54 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब दशमलव में कह रहा है, देख लो संख्या को दिया है 546.50 चाहे 58 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। यहाँ पर सब किसका खेल हो रहा है, सेम यही सवाल है। हाँ 23 नंबर 23 वो जो क्वेश्चन तू देख रहा है वो हम नहीं पढ़ा रहे, किताब का क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर पढ़ो। हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, सिर्फ संख्या वही नहीं दे रहे, संख्या अपने मन से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर खेल क्या चीज का है, सवाल वही है, प्रोसेस भी वही होगा, सिर्फ खेल इसका है दशमलव का है। समझ गए। तो दशमलव का खेल है। तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, एक गो है। दशमलव के बाद 1 गो है कि 2 गो है, कौन कौन है 5 और 8। तो 5 और 8 का, तो 5 का स्थानीय मान कर रहा है तो सीधा क्या चीज करेंगे 5 गुने 1/10 कर देंगे। 1/10 काहे किए हैं आप बताइए आप लोग। आज सब खेला किसका है, स्थानीय मान तो निकाल ही रहे हैं। सब खेला ये दशमलव का, इसको इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। समझ गए। किसका है, दशमलव का है। दशमलव के बाद क्या गो अंक 2 की 1 गो, हाँ 2 है। तो वही ना पूछ रहा है 2 की 1 गो 2 गो। 5 के बाद क्या गो अंक, 8 के बाद क्या गो अंक 1 गो। इसी के कारण पहले मेरा आँख चमक रहा था रास्ता पर, हम कह रहे थे मेरा आँख खराब हो गया। गए डॉक्टर से दिखाने, पहले यहाँ से गए खाना खाया, डॉक्टर कहाँ कुछ हो गया, रौदा पर ताके ऐसे हो गया, फिर जाएंगे तो ऐसा ही होगा। 1 अंक है, क्या किए हैं 1/10 से भाग दिए हैं। अगर यहाँ पर 2 अंक रहता तो 1/100 से भाग देते। अगर यहाँ पर 3 अंक रहता तो 1/1000 से भाग देते। यहाँ पर 4 अंक रहता तो हम 1/10,000 से भाग देते। समझ रही है बात को। जय गो अंक रहेगा, हाँ तय गो 0 क्या नीचे की ऊपर, नीचे ऊपर में क्या लिखेंगे सब में 1, और नीचे में जय गो अंक रहेगा, जय गो 0 बैठा देंगे 1 लिखकर। समझ रहा है। अगर दशमलव नहीं रहता तो ऊपर में डायरेक्ट गुना कर देते। सर जी ऐसे में एक को ना बना दे। हाँ 1 को बनाना है, लेकिन आगे तू जाएगी ना किताब जो बनाएगी इस प्रश्न वाली, उसमें ऐसा कई एक सवाल आएगा जहाँ कुछ भी नहीं बताएंगे। 1 भी ये पाती दे देंगे, चैप्टर पूरा देंगे, बिहान चेक करेंगे। अब ये नहीं सुने कि हमको प्रॉब्लम हुआ है, गलती होगा पिटाई खाएगी। यहाँ पर गुना करना है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचा 2 हो जाएगा, 1/2। अब 2 से 1 में भाग देना है, दे सकती है। कैसे देगी,
एक से दो में भाग देवे बाकी है। 2 से 1 में भाग देना है। कभी भी नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिया था, ऊपर वाला से नीचे वाला, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ये चीज पढ़ाए हुए हैं। इसको इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो भाग कैसे दीजिएगा आप लोग समझ लीजिए। दशमलव का भाग कैसे लगता है। 2 से लगाएंगे 1 में तो कभी भी नहीं लगेगा। काहे कि एक छोटी संख्या, एक छोटी संख्या किससे? 2 से। अगर कोई आदमी कहेगा कि दिलखुश छोट है तो पूछेगा ना किससे छोट है। सीधे तो छोट नहीं है, कि से डबल होगा ही। हम भी है तो किसी से डबल है, किसी से छोटा है। तो यही पूछ रहा है कि 1 से डबल है, 1 से 2 डबल है। 2 से 1 में भाग देंगे तो वो चीज संभव नहीं है, कम है, नहीं लगेगा। तो उसके लिए दशमलव में हमको जाना पड़ेगा। तो दशमलव में जाएंगे तो अपने मन से ये प्रोसेस होता है। हम ना, ये विधि है मैथ का, गणित का ये विधि है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो इसका मेथे देता हो हमको 2 से इसमें नहीं लगेगा ना, तो हम एगो दशमलव यहाँ पर धर देंगे, एगो 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब तो लग जाएगा। 2 के पढ़ा कई बारी पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 5 बारी। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 10 को कट कर देंगे। तो मेरा आंसर कितना आया? दशमलव 5 नहीं, सीधा 5 नहीं, दशमलव 5 आ गया। ये आप लोग का आंसर हो गया। आप समझ गए? जातीय मान और स्थानीय मान में भी बहुत कुछ देखने को पड़ता है। देखने को पड़ता है ना, कब? जब दशमलव आता है तब। हाँ, यहाँ पर दशमलव नहीं था तो ऊपर में गुना किए हैं। दशमलव नीचे था तो क्या चीज किए हैं? भाग किए हैं। ऊपर गुना किए हैं, नीचे भाग किए हैं। अगर दशमलव नहीं रहता तो गुना करते, दशमलव है तो भाग करेंगे। ऐसा सवाल रहेगा तो बन जाएगा। एक सवाल और देख लो तुम लोग। 8 4 6 2 5 8 9। इसमें कह रहा है 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए। तो तुम लोग क्या करेगा? 2 से गुना करेगा। क्या गो अंक है? 3 गो है। 1 पर क्या गो 0? 3 गो 0। यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, नीचा 500 हो जाएगा। कर देंगे। कैसे काटे हैं समझा? 1 2 एकम 2 और 2 5 दूना 1000। अब ये 500 से हम 1 में भाग देंगे तो देख लो 500 में 1 से हम कैसे भाग देंगे। पहले दशमलव बैठाएंगे, नहीं लगेगा। चलिए 0 हो गया। फिर नहीं लगेगा, फिर 0। आप कैसे लगाएंगे? 5 दूना 0.002। कितना आंसर हो जाएगा? 0.002। कभी भी देखना नहीं लगेगा भाग तो सबसे पहले क्या चीज रखेंगे? दशमलव रखेंगे। दशमलव रखने के बाद भी अगर साफ नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट फिर 0 रखेंगे। अगर कोई अंक लग गया और फिर अगला अंक नहीं लग रहा है तो एक अंक नहीं रखेंगे 0। जब दूसरा का अंक नहीं लगेगा तब रखेंगे। एक बात सुन लो, अगर डायरेक्ट तुम एक ही बात देख लो, अगर तुम गोली चलाता है, कुछ भी करता है, किसी को मारता है, जब तक नहीं लगता तब तक उसको तो छोड़ता नहीं है। एक आध झप्पर लग जाता है तो कहता है रुक जाओ अभी तक, के बाद मारेंगे। गोलियों चलाना रहता है तो देखता है वो बड़का बड़का शूटर सब होता है, डायरेक्ट जब तक जो आदमी का टारगेट रखता है उसको जब तक मारता नहीं तब तक वो गोली फायरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है। अगर नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट आप 0 रखते रहिए। अगर लग गया तो एक अंक अस्थिर रहिए। फिर दूसरा का अंक लगाने से पहले जब दूसरा का अंक भी नहीं लग रहा है तो एक अंक आप 0 नहीं रखिएगा। तीसरा का नहीं रखेगा तब एक फिर 0 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, लगातार नहीं लग रहा था तो हम भी लगातार 0 रखते गए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा देंगे। हम क्या बात बोले समझा तुम लोग? सर जी एक बेर लाग जाए ना लागा तो
हाँ देखो जीरो तुम, बैठाए तो फिर दूसर का बार ना लगा था। तुम्हारा डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, डाउट यही है तुम्हारा। देखो यहाँ पर दे दिया है 5, यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप समझिए, नहीं 1 उतारेंगे, ये बन ही नहीं सकता, ऐसे नहीं बनेगा। इसमें कम से कम इससे छोटा अंक देना पड़ेगा तब बनेगा। यहाँ पर दे दिए हम 20 दे दिए, यहाँ पर हम 1 दे दिए, समझो। यहाँ पर नहीं लग रहा है, 20 से 1 में भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, दशमलव, तो ये 10 हो गया। अभी भी नहीं लग रहा, अगर यहाँ पर लगता तो 1 0 हम नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 हो गया। 20 पंचे 100 कट गया। ये चीज आपको हम बता रहे हैं। ये जो हम तुमको जो सिचुएशन बता रहे हैं आगे वाले सवाल में आएगा, जब तुम लोग कहाँ जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी, बटा पर के जोड़ घटाव फिर से जब हम चलाएंगे ना, उसमें ये चीज हम फिर तुमको दोहराएंगे। तत्काल यहीं पर रहने दो। उसके बाद कह रहा है संख्या 9 5 4 8 7 6 में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। जो सवाल हम तुम लोग को बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि सवाल कब आएगा, वो सवाल आखिर में आ गया। 24 नंबर सवाल है। कोई संख्या दुनिया के हम रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, जातीय मान वही रहेगा, स्थानीय मान अपना अति स्थान के अनुसार रहेगा। समझ गया। दे दिया है 2 4 6 8 5 3 में 4 का नहीं के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के मतलब तुम लोग समझ रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस इतना संख्या दे दिया है, इसमें कह रहा है 4 के स्थानीय मान एवं जातीय मान। तो तुम लोग जानता है स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान के मतलब कितना हो जाएगा, जितना तो उतना करना। हाँ, जातीय मान जितना रहेगा उतना है, कितना है 4। स्थानीय मान कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। 4 के बाद क्या गो अंक है, 4 गो, तो कितना हो जाएगा 40,000 को। अब इसका अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अंतर जो जातीय मान रहेगा और स्थानीय मान रहेगा उसमें से उसको घटा देंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ घटा देंगे। घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, सबसे बड़ा इस दोनों में कौन है, 40,000 है या 4 है, 40,000 है। तो जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा घटाएंगे। ऑटोमेटिक है कि कभी भी स्थानीय मान ही बड़ा रहेगा, जातीय मान जो रहेगा वही लिखाएगा, लेकिन स्थानीय मान अपना जितना अंक पर रहेगा, जितना स्थान पर रहेगा उतना 0 पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4,000 में से 40,000 में से अंतर ज्ञात कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 घटा रहे हैं। ये जातीय मान हुआ, ये ना, ये स्थानीय मान हो गया, ये जातीय मान हो गया। तो अंतर कर रहा है, तो अंतर के मतलब तुम लोग समझ रहा है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को अंतर बोला जाता है, अंतर के मतलब एक ही बात समझना कि कर है घटाने के लिए, इसके और इसके बीच में क्या। अब हम कोई पूछेगा कि राम 15 साल का और श्याम 20 साल का है, तो इसके अंतर में क्या है, इसका उम्र का अंतर क्या है, राम 15 और श्याम 20 का, तो 5 साल का अंतर हो गया। इसी तरह यहाँ भी कर रहा है अंतर ज्ञात करने के लिए। अंतर ज्ञात करने के लिए तो 0 में से 4 घटाएंगे, तो 0 में से 4 कभी भी घटता, आगे वाला से क्या करेंगे, 1 पैंचा लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 9 9 9 3।
39,996। कितना हो गया? 39,996। ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा तो बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोग को हम बता रहे हैं। 97,654 को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप, अविस्तृत रूप। विस्तारित रूप के कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इंग्लिश में कहेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म। दो तरह के हम बताएंगे इसमें। विस्तारित रूप को इंग्लिश में क्या चीज कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या चीज कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो क्या चीज है? विस्तारित। विस्तारित रूप में लिखें। बस हम तुमको दो सवाल बताएंगे, इसमें तुमको समझ जाना है। 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 5 0 0 6 5 0 0 1 0 2। दो सवाल में समझ गया तो समझना, तुम समझ गया, मैं नहीं समझा फिर दिक्कत हो जाएगा। इससे हल्का कोई सवाल नहीं होगा। जोड़ भी होगा तो इससे भारी होगा, क्या कि जोड़ना भी पड़ता है। 5 को 2 को 7 होगा, 5 को 3 को 8 होगा। इसमें जोड़ना और ना कुछ नहीं है, डायरेक्ट शुरू से लेकर अंत तक ले गिन लेंगे क्या गो अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो अंक है। पहला अंक की है? सबसे पहले 5 है, तो 5 तो एगो अंक घिंचा गया। अब क्या अंक बच गया? 9 गो। तो 5 पर क्या गो जीरो? 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या चीज है? 6। 6 के बाद क्या गो अंक? क्या गो जीरो? 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या है? 7 पर क्या गो जीरो? 6 गो की 7 गो? 2 2 4 2 6 1 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। 2 2 4 2 6 1 7। उसके बाद क्या है? 8 पर क्या गो जीरो? 2 2 4 2 6। उसके बाद क्या है? सब में प्लस के चिन्ह देते जाएंगे। 9 है। 9 पर क्या गो जीरो? 5 गो। 9 पर 5 को जीरो। 8 पर क्या गो जीरो? 4 गो। 6 पर क्या गो जीरो? हाँ, 7 पर 3 गो जीरो। 6 पर 2 गो जीरो। 5 पर 1 गो जीरो। लास्ट में सीधा 4 लिख देंगे, क्या है कि 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो 4 के बाद जीरो नहीं लगाएंगे। अब तुमको चेक करना है कि सर ये आप गलत बनाया या सही बनाया है, क्या आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ भी हम तुमको दे रहे हैं। प्रूफ देंगे। 5 पर क्या गो जीरो? 9 गो। 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 1। चलिए 5 के बाद क्या है? 6 7 8 9 फिर 8 फिर 7 7 के बाद 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4। सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ के चिन्ह का है इसमें दिए हैं, यही तुमको प्रूफ करने के लिए। ऐसे भी बनता है, समझ गया? अब तुमको चाहिए था क्या? प्रूफ, साबित करना था इस चीज को कि ये गलत है या सही। जोड़ किधर से होता है? दाहिने से कि बाएं से? हमेशा जोड़ शुरू होता
दाहिने तरफ से। 4 है, ऊपर से नीचे तक देख लो। 4 के बाद कोई अंक है? नहीं है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। चलो ये संख्या और ये संख्या मिलाओ तो सही है गलत है? सही बा। सही है, प्रूफ हो गया। चलो अब इसका करो एक्सपेंडेड फॉर्म फिर लिखने के लिए है, बताने आए यहाँ पर। कोई ना समझ में आया। नहीं समझ में आया? हेलो नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। समझ गया? वो सब चीज घर पे बतियाना। चलो इसको मिटा दे। चलिए इसमें देखिए कई अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 ही अंक है, उसमें भी 10 अंक था। 5 पर क्या गो 0, 9 गो। 2 2 4 2 6 7 8 9। अब तुम कहेगा कि सर जी यहाँ पर भी 9 को 0 लिखे का होता है, तो ना लिखेगा होता है, सिर्फ 0 को 0 उतार दो। तोरा मन है तो लिख सकता है, लेकिन 0 के तू कितनों बार लिखेगा तो 0 ही रह जाएगा। समझ गया? गांव में वो कहावत है, पागल आदमी से नहीं भिड़ना चाहिए। पागल आदमी से भिड़ने का मतलब है तुम गोबर पर लात मार रहा है। गोबर पर लात मारने से तुम्हें खुद नुकसान होगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पर कहने के मेरे मतलब है तू कितना 0 लिखेगा तो 0 के एक ही 0 रह जाएगा। अपना टाइम बचाओ। हार्डवर्क के बनिया है कि स्मार्ट वर्क के जमाना है, स्मार्ट वर्क को सिर्फ एक 0 लिख देंगे। इसके बाद भी एक 0 है। 0 जहां भी रहेगा यही क्रिया अपनाना होगा तुम लोग को। इसलिए तुमको ये दोनों में अंतर बता रहे हैं कि यहाँ ये क्या था, ये क्या है। ये तो जैसा था वैसा पूरा में हम लिखे हैं, फिर 0 लिखे। 2 0 था, 2 0 लिख दिए हम। 6 के बाद क्या हुआ अंक है? 1 2 3 4 5 6। 6 तो 6 के बाद 6 को 0। 6 को 0। फिर 5 के बाद 5 को 0। 5 के बाद फिर कथी है? 2 को 0 है तो फिर प्लस देके 2 को 0, 1 को 0 2 को 0। चलिए उसके बाद है 1। 1 के बाद क्या हुआ अंक है? 1 पर क्या हुआ 0। फिर क्या चीज है? 0 को फिर 0 उतार देंगे और 2 उतार। ऐसा ही बनता है। अगर कोई भी संख्या बीच में अगर 0 दे दिया है तो उसको 0 एक ही बार लिखना, 10 बार लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ। आज के आप लोगों का क्लास यहीं तक होगा। अब टाइप 8 बच गया है। क्वेश्चन नंबर 27 से कल बनाएंगे। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेके कल 26 तक बना के लाएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ था? नहीं, 12 से 26 तक। देखो जितना बनाएगा रिवीजन तुम ही लोग को होगा, हमको नहीं देगा तुम लोग। हम तुम लोग को दे देंगे लेकिन तू हम लोग को नहीं देगा। तुम कितनों इसको खुला रहा कि ना? देखो वैसे आज बंद है बिहार। अब तुम लोग को लेकिन कल स्कूल- हम लोग ना कि बोला। कल है नहीं बोला गया था, सांझ में ये नोटिस आया था कल है।